हैं जो प्रशंसा से थक गए हैं, जो प्रशंसा जिनके लिए वर्जित हो गई है, फूल जिन्हें वर्जित है, कांटे ही नहीं, उनके कर्ण वीतरागी हो जाते हैं जो प्रशंसा नहीं करते। एक एक रोम को वीतरागी करना है, एक एक इंद्री को वीतरागी बनाना है, एक एक इंद्री हमारी जिंदगी की वीतरागमय हो जाए। कभी ऐसा अनुभव में आया हो कि मेरे कान प्रशंसा नहीं सुनना चाहते, अंदर से, ऊपर से तो कह देते अरे भाई प्रशंसा मत करो, हम इसके योग्य नहीं, अंदर की बात है। कभी ऐसा परिणाम आ जाए, दुर्गंध से नहीं सुगंध से ऊब जाओ और उसमें कन्नौज वाला और हो। अब कन्नौज की तो सुगंध ही जिंदगी है, सुगंध ही व्यापार है, और वो सुगंध से ऊब गया, वो सुगंध से ऊब गया, दुर्गंध से नहीं। फूल ही यहाँ की आजीविका है और फूल से ऊब गया। अभी तक तो नहीं हुआ कोई, क्योंकि यहां से कोई कन्नौज से मुनि बना कोई माता जी बने, ठीक है, मुनि महाराज नहीं बन पाए। क्यों? सुगंध से नहीं उग रहा है। सुगंध से कभी ऐसा भाव आ जाए, सुगंध दुर्गंध के समान अनुभव में आ जाए, अंदर की बात है, अनुभव में आ जाए। रसना इंद्री, बेरस तो हमने बहुत बार छोड़े, ये रस ठीक नहीं। जो रस सबसे प्रिय होता है, उस रस से कोई ऊब गया हो और उसके त्याग करने का मन आ जाए, ये रस भोजन को स्वादिष्ट कर रहा है, यह कब छूटेगा और छोड़ देवे, वह रसना इंद्री का वीतरागी है। इसलिए आपने देखा जैनाचार्यों ने रस अलग गिनाए। प्रकृति के अनुसार रस 5 होते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला और त्यक्त, ये 5 होते हैं। उन्होंने कहा ऐसी खोज कहाँ से जैनाचार्य करते हैं? संसार के किसी भी दर्शन ने ये खोज नहीं की, विज्ञान ने भी नहीं की। विज्ञान भी कहता है 5 रस होते हैं, ये 5 रस, लेकिन महावीर स्वामी ने कहा ये तो कोई भी त्याग देगा, ये रस नहीं। जैनाचार्यों ने अलग से 6 रस खोले, इनका वर्णन किसी भी दर्शन में नहीं मिलेगा। 6 रस अलग से खोजे। वे रस कौन से थे? जो सबसे ज्यादा भोजन को स्वादिष्ट, गरिष्ठ, वरिष्ठ बनाते हैं। कहां से खोज के लाए? यही तो भोजन का आनंद है। भोजन खाने में मजा क्या है? 60 रस भोजन और 69 रस भोजन। अब देखो 6 रस भोजन के स्वाद को बिगाड़ते हैं कि बनाते हैं?
घी दूध दही स्वादिष्ट है, नमक मीठा, तेल, ये क्या है? इक्षु रस, गौरस, 3 गौरस है, दूध दही घी, 3 इक्षु रस है, तेल और नमक और मीठा, ये 6 रस। ये 6 रस पुण्य के उदय में मिलते हैं, भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं। जैनाचार्य कहते हैं इनको त्यागो तो वीतरागी कहो, इनको त्यागो जिससे भोजन स्वादमय बनता है। क्या इन रसों से उबे हो आप? क्या कभी आया कि हे भगवान भोजन करूं? ऐसा दिन कब आए भोजन करूं तो 6 रसों से रहित करूं। नमक नहीं हो तो लगता है नमक नहीं है। कभी ऐसा आए कि वो दिन कब आए जो 6 रस नहीं है। 6 रसों से जो उब गया है वह रसना इंद्री का वीतरागी है। इस समय संसार में पूर्ण वीतरागी कोई है तो वो है हमारे पूज्यवर गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज। रसों से उब गए। अरे रसी तो खाने का मजा है, बाकी है क्या मतलब। वे रसों से उब गए। रस भक्ष है कि अभक्ष है? भक्ष, भक्ष से उब गए। अभक्ष से उबना तो बात जमती है। अरे भाई ये अभक्ष है, गलत है। आहा, महानुभाव बहुत गहन। जैन दर्शन को जब हम चिंतन में लेते हैं तो कमरे में बैठे बैठे अंदर से उछलता है आनंद, उछलता है। कैसा विज्ञान है जैन दर्शन का, कैसा विज्ञान है। भक्ष से उब गया नहीं, ये वीतराग मार्ग। भक्ष से ही नहीं, जो भक्ष भोजन से उब गया। मुनि महाराज आहार करते हुए भी आहार नहीं करते हो। क्यों? वे भोजन से बहुत उबे हैं। साधु, तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा पाप कर्म का उदय किस दिन आएगा?